तो आज की इस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ ऐसा आर्मर जो कि होने वाला है फुल इंचेंटेड, मतलब उसके अंदर सारी की सारी इंचेंटमेंट्स होने वाली हैं जो कि सर्वाइवल माइनक्राफ्ट में हो सकती है। और वो आर्मर होने वाला है नेदराइट का। और इस वीडियो के एंड में हम मारने वाले एंड ड्रैगन को भी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। और जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अब मुझे कुछ ऐसी इंचेंटमेंट्स चाहिए थी जो कि मेरे आर्मर पे नहीं है, जैसे रेस्पिरेशन 3 और डेप्थ स्ट्राइडर 3, और थोड़ी सी और इंचेंटमेंट जो कि मेरे टूल्स पर और मेरे जो बो बनने वाले उस पर नहीं है। तो मुझे सबसे पहले उसको निकालना था, तो मैं उन इंचेंटमेंट्स को भी निकालना शुरू कर देता हूँ। तो अब मैंने सारी की सारी इंचेंटमेंट्स धीरे धीरे करके निकाल ली थी जो कि मुझे अपने टूल्स पर और आर्मर्स पे लगानी थी। तो फिर मैं चला जाता हूँ अपने स्पाइडर की काम पर PFC करने, और सारी की सारी इंचेंटमेंट्स अपने आर्मर पर लगाना शुरू कर देता हूँ। फिर मैंने सारी की सारी इंचेंटमेंट्स अपने आर्मर पर लगा ली थी। फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ सरफेस पर। फिर मैं अपने घर जाकर बहुत सारे बेड्स और बहुत सारी वूल्स कलेक्ट करता हूँ। वूल्स इसलिए ताकि मैं बेड बनाऊँ, और बेड्स तो मुझे चाहिए थे क्योंकि मैं जा रहा था एंशिएंट डेब्रीज माइनिंग के लिए, क्योंकि अब हमको बनाना था अपना नेदराइट आर्मर प्लस टूल्स। फिर मैं एंशिएंट डेब्री माइन करने चला जाता हूँ, और बहुत देर बाद मुझे आखिरकार अपने पहले डेब्रीज भी मिल जाते हैं। फिर उतनी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद मेरे पास टोटल 38 डेब्रीज हो जाते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। फिर मुझे एक वॉर्प्ड बायोम मिल जाती है, और मैं वहाँ पर बहुत सारे एंडरमैन्स को मारने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थी बहुत सारी एंडर पर्ल्स। तो मैं ऐसे बहुत सारे एंडरमैन्स मारता हूँ। फिर मुझे फाइनली एक बेस्टियन मिल जाती है, जो कि ट्रेजर बेस्टियन तो नहीं थी, ब्रिजेस थी। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ लूट भी नहीं थी, ज़्यादा कुछ क्या, उसके अंदर एक भी चेस्ट नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत सारा गोल्ड था। तो मैं सारा का सारा गोल्ड ले लेता हूँ और वहाँ से फिर निकल जाता हूँ। फिर मैं एक दूसरी बेस्टियन में पहुँच जाता हूँ जो कि ट्रेजर वाली बेस्टियन थी, मतलब इसके अंदर मेरे को ट्रिम भी ज़रूर मिलने वाली थी, मतलब स्मिथिंग टेम्पलेट जो होती है नेदराइट वाली वो। और इसके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा लूट भी मिलने वाली थी, इसलिए मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। फिर मैं उस मेन चेस्ट रूम में चला जाता हूँ। जो रूम जाओ तो खुले में है, लेकिन वहाँ पर चला जाता हूँ। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्मा क्यूब्स थे जो कि मुझे लेने ही नहीं दे रहे थे चेस्ट, लेकिन मैं तब भी वहाँ से कुछ ना कुछ ले ही लेता हूँ, जैसे गोल्ड।
मुझे एक रूइंड पोर्टल नहीं मिल जाता रास्ते में, जिसको मैं लूटने लग जाता हूँ। लेकिन मेरे वहाँ पर चेस्ट ही मिल रही थी, पता नहीं कहाँ थी वहाँ की चेस्ट। लेकिन मैं वहाँ के ऑब्सीडियन लेके एक पोर्टल ज़रूर बना लेता हूँ। लेकिन मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं था, तो मैं उसको लाइट अप भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वेट कर रहा था उसको लावा वाले तरीके से जलने का। लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर बाद वहाँ पर चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर फायर चार्ज भी था, और वहाँ पर मैं एक बेवकूफ़ी कर देता हूँ, जो कि थी मैं अपनी नेदराइट स्मिथिंग टेम्पलेट अंदर रखाता हूँ और फायर चार्ज को अंदर रख लेता हूँ अपनी इन्वेंट्री में। मतलब ये चीज़ मैंने एडिटिंग के टाइम पे ध्यान दी। तो मैं जब ओवरवर्ल्ड में पहुँचता हूँ तब मैं ध्यान देता हूँ कि मैं आया हूँ वहाँ पर हज़ारों ब्लॉक्स दूर, और ये देख मैं वापस से नगर में आ जाता हूँ और वापस से वहीं पर माइनिंग करने लग जाता हूँ, मतलब घर जाने लग जाता हूँ, माइनिंग नहीं। फिर मैं फाइनली अपने घर पहुंच जाता हूँ। फिर मैं वहाँ से बहुत सारे डायमंड्स माइन करके ले आता हूँ, और फिर मैं उनको एक टावर की तरह लगाने लग जाता हूँ। मतलब मेरे को जितने भी ओर्स मिले थे मैं सबको ऐसे टावर की तरह लगा देता हूँ, और फिर मैं उनको फॉर्चून 3 से तोड़ता हूँ। उससे मेरे पास बहुत ज़्यादा डायमंड्स हो जाते हैं। फिर मैं अपनी नेदराइट स्मिथिंग टेम्पलेट को भी ड्यूप करने लग जाता हूँ और बनाने लग जाता हूँ अपना नेदराइट आर्मर। और फिर मेरा नेदराइट आर्मर कंप्लीट हो जाता है। मतलब अब मैं इस वर्ल्ड में इमोर्टल बन चुका था एक तरह से। और फिर मैं अपने थोड़े आर्मर को अच्छा दिखाने के लिए उसमें ट्रिम भी लगा देता हूँ, जो कि मुझे पहली एपिसोड में मिली थी पिलेजर आउटपोस्ट से। फिर मैं सामान कलेक्ट करने लग जाता हूँ एंडर ड्रैगन फाइट के लिए, क्योंकि अब मैं जाने वाला था एंडर ड्रैगन को मारने। मैं सारा का सारा सामान कलेक्ट करने लग जाता हूँ। फिर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने निकल जाता हूँ, और मैं वहीं उसी जगह पे पहुँच चुका था जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, मतलब बिल्कुल उसके टॉप पर। और फिर मैं नीचे डिग डाउन करने लग जाता हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। फिर मुझे वहाँ पर पोर्टल रूम भी मिल जाता है, जिसके अंदर मैं आइज़ ऑफ एंडर लगाने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पोर्टल के अंदर भी जाना था। और उसके बाद मैं उस पोर्टल के अंदर कूद जाता हूँ।
लास्ट हिट लेके मार ही देता हूँ, और लास्ट हिट मैंने अपने हाथ से ली थी। फिर मैं वो ड्रैगन एग भी ले लेता हूँ वहाँ से, मतलब मैं उनकी टॉर्च चुरा के उनका ड्रैगन एग ले लेता हूँ। और यही थी कहानी कि मैं कैसे बनाई सर्वर का डेडलीस्ट प्लेयर, और मैंने कैसे मारा एंडर ड्रैगन को, और मैं एंडर ड्रैगन एग भी लेके भाग गया। मतलब रहने दो भाई, रहने दो, हार्डकोर पे वापस आ गए। फिर मुझे फाइनली एक एंड सिटी मिल जाती है, लेकिन उस एंड सिटी में एलाइट्रा नहीं था क्योंकि उस एंड सिटी में शिप भी नहीं थी। लेकिन मैं तब भी उसको लूट लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शल्कर्स थे, तो मुझे शल्कर शेल्स मिल रहे थे बहुत सारे वहाँ पर। उस एंड सिटी में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता सिवाय एक एंडर चेस्ट के, जो कि बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं उसको ले लेता हूँ और चला जाता हूँ उस एंड सिटी से दूसरी एंड सिटी ढूंढने। फिर मुझे एक और एंड सिटी मिलती है और मैं उसको भी लूटना शुरू कर देता हूँ, और उस एंड सिटी में खासकर इलाइट्रा भी था। फिर मैं धीरे धीरे जाकर उस इलाइट्रा को भी वहाँ से ले लेता हूँ। फिर मैं जब अपने घर ही जा रहा होता हूँ तभी मेरे को रास्ते में एक और एंड सिटी मिल जाती है जिसके अंदर शिप भी थी, तो इसलिए मैं उसको भी लूट लेता हूँ और मेरे पास अब 2-2 इलाइट्रा हो जाते हैं। फिर मैं अपने घर जाकर उस इलाइट्रा को इंजॉइन कर लेता हूँ अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग से। और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।